हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एमिनेंट क्लासेस। अभी हम सॉल्व कर रहे हैं एनसीईआरटी प्रॉब्लम फ्रॉम चैप्टर नंबर 5, दैट इज लॉज ऑफ मोशन। तो ये क्वेश्चन नंबर 5.5 अभी आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है अ कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स of 50 Newton is applied to a body of mass 20 kg moving initially with a speed of 15 meter per second. How long does body take to stop? इसमें आपको गिवन है कि कोई बॉडी है जिसका मास 20 केजी है और इनिशियली वो 15 मीटर पर सेकंड से चल रही है। तो अगर आप इसका डायग्राम में ऐसे ड्रॉ करना चाहें तो बना सकते हैं कि ये 15 केजी की बॉडी है और ये मूव कर रही है विद 15 मीटर पर सेकंड। अब हमने क्या किया है, इस पर 50 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया है और फोर्स कैसा है, रिटार्डिंग फोर्स। तो रिटार्डिंग फोर्स किधर होगा, इधर बॉडी चल रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब हमने ऐसे पीछे की तरफ कोई फोर्स लगाया है, फोर्स की वैल्यू है 50 न्यूटन। अब आपसे पूछा है कि बॉडी को रुकने में कितनी देर लगेगी, हाउ लॉन्ग डज बॉडी टेक टू स्टॉप। तो अभी ये इनिशियल वेलोसिटी अगर देखें बॉडी की तो ये 15 मीटर पर सेकंड है। अब जब रिटार्डिंग फोर्स लगा है तो बॉडी थोड़ी देर चलने के बाद यहाँ पर रुक जाएगी, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0। तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो हमसे पूछा कितनी देर में रुक जाएगी, तो आप एक इक्वेशन मोशन की यूज कर सकते हो, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ पर आपको टाइम पूछा गया है कितनी देर में बॉडी रुकेगी। फाइनल वेलोसिटी आपको मालूम है 0 है, इनिशियल वेलोसिटी आपको मालूम है 15 मीटर पर सेकंड है। अब टाइम निकालना है तो उसके लिए आपको एक्सेलरेशन और पता होना चाहिए। तो अगर एक्सेलरेशन आप निकालना चाहते हैं तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि आपको फोर्स गिवन है, बॉडी का मास गिवन है। तो हमें पता है कि फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी। तो यहाँ हमने फोर्स अप्लाई किया है 50 न्यूटन, मास बॉडी का 15 केजी है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ से आएगी 50/15। तो इसे आप लिख सकते हो 5 से, अगर आप इसे डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसमें एक बात ये ध्यान रखनी है कि ये जो फोर्स है वो रिटार्डिंग फोर्स है, तो ये जो एक्सीलरेशन होगा ये भी क्या होगा, रिटार्डेशन होगा। इसका मतलब ये जो एक्सीलरेशन की वैल्यू है आप नेगेटिव में पुट करेंगे, या फिर आप यहाँ कर सकते हो कि फोर्स -50 न्यूटन है तो एक्सीलरेशन की वैल्यू आपकी -10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। तो अब ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आप यहाँ पुट करोगे तो फाइनल वेलोसिटी 0 होने वाली है। इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 15 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन आपने कैलकुलेट किया है -10/3 और टाइम अब आपको बताना है। तो अगर ये साइड आप चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 10/3 t इक्वल टू 15। तो आपको आंसर मिल चुका है, इट इज़ 45/10 सेकेंड मीन्स 4.5 सेकेंड, यानी इस बॉडी को रुकने में 4.5 सेकंड लगेंगे। तो आपको फॉर्मूला याद रखना है कि फोर्स ऑन बॉडी इक्वल टू मास ऑफ बॉडी इनटू एक्सेलरेशन। और दूसरा फॉर्मूला यहाँ पर यूज हुआ है, अगर आपको फाइनल वेलोसिटी गिवन है, इनिशियल गिवन है और टाइम पूछा है तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यह है क्वेश्चन नंबर 5.6 फ्रॉम चैप्टर लॉज ऑफ मोशन। क्वेश्चन है, कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 3 kg changes its speed from 2 meter per second to 3.5 meter per second in 25 seconds. The direction of motion of the body remains unchanged. What is the magnitude and direction of force? तो यहाँ पर हमें आप गिवन है बॉडी का मास गिवन है, इसके अलावा इनिशियल स्पीड बॉडी की गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड और फाइनल स्पीड गिवन है 3.5 मीटर पर सेकेंड एंड टाइम इज ऑल्सो गिवन। तो 3 kg की हमारे पास बॉडी है, ये इनिशियली इस तरफ चल रही थी 2 मीटर पर सेकेंड से, इस पर हमने कुछ फोर्स लगाया और इसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई है
इसी तरफ 3.5 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है। तो इनिशियल स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड थी और फाइनल स्पीड 3.5 मीटर पर सेकेंड है, डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है। और टाइम हमें लगा है 25 सेकेंड। अब पूछा गया है आपसे मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो फोर्स अगर आपको पता करना है तो फोर्स होगा मास इनटू एक्सीलरेशन। तो मास क्वेश्चन में गिवन है, एक्सीलरेशन आपको फाइंड करना है, तो आप फिर से इक्वेशन यूज़ कर सकते हो, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ v मीन्स फाइनल वेलोसिटी बॉडी की आपको गिवन है 3.5 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड, एक्सीलरेशन हमें फाइंड करना है और टाइम की वैल्यू गिवन है 25 सेकेंड। तो इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो 2 इधर जाएगा, तो 3.5 माइनस 2 इक्वल टू 25 ए हो जाएगा। तो ये 1.5 इक्वल टू 25 ए, तो ए की वैल्यू आएगी 1.5 अपॉन 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसे रहने देते हैं, सॉल्व नहीं करते हैं, क्योंकि फाइनल वैल्यू हम इस फॉर्म में पुट करेंगे। तो फोर्स की वैल्यू अब आएगी हमारे लिए, मास है 3 और एक्सीलरेशन है 1.5 अपॉन 25। तो आपका आंसर होगा फोर्स इक्वल टू 4.5 अपॉन 25 न्यूटन। तो आगे से सॉल्व कर सकते हो, आप लिख सकते हो 445 अपॉन 25 इंटू 10 की पावर -1। तो इसे काटेंगे, 5 से 5 बार काट सकते हो, 5 से 9 टाइम्स। तो 5 से ऐसे कैंसिल करेंगे तो ये 1.8 इंटू 10 की पावर -1 होगा। ऐसे आप लिख सकते हो 0.18 न्यूटन। तो ये फोर्स की वैल्यू आई हमारी 0.18 न्यूटन। तो सेम क्वेश्चन था ये, जैसा आपने 5.5 में किया था, ऑलमोस्ट वैसा ही क्वेश्चन है ये। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम। A body of mass 5 kg is acted upon by two perpendicular forces 8 Newton and 6 Newton. Give the magnitude and direction of acceleration of body. तो यहाँ पर बॉडी के ऊपर दो फोर्स एक साथ एक्ट कर रहे हैं। एक फोर्स की वैल्यू है 8 न्यूटन और दूसरे फोर्स की वैल्यू है 6 न्यूटन, और दोनों फोर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, टू परपेंडिकुलर फोर्सेस। तो इसका डायग्राम अगर आप यहाँ देखोगे तो ये बॉडी हमारी है 5 kg की। अब इस पर दो फोर्स लगे हैं, तो मान लीजिए 8 न्यूटन फोर्स लगा है इस तरफ और 6 न्यूटन फोर्स इसके परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर फोर्स 6 न्यूटन लगा है मान लीजिए इस तरफ। अब हमसे पूछा है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन। तो आपको इसमें ध्यान रखना पड़ेगा, F इक्वल टू ma होता है, तो यहाँ पर जो F लिया जाता है वो होता है रिजल्टेंट फोर्स या नेट फोर्स। F नेट इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सीलरेशन ऑफ बॉडी। तो यहाँ पर गिवन है हमारे पास दो फोर्स, तो इनका रिजल्टेंट निकालना है आपको, तो आप यूज कर सकते हो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो क्या किया हमने, इन दो फोर्सेस को यूज करके एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया है। पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो हमें देगा रिजल्टेंट फोर्स। तो इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल आएगा इस तरह से आएगा, इन दोनों फोर्स के बीच वाला डायगोनल हमें लेना है। तो ये जो फोर्स होगा वो होगा नेट फोर्स। अगर नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है तो आपको वेक्टर सम का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो वेक्टर सम का फॉर्मूला क्या होता है, ये रिजल्टेंट फोर्स है, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा वेक्टर्स में, वो होता है अगर दो वेक्टर हमें गिवन है ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है √a² + b² + 2ab cos थीटा। तो ए वेक्टर होता है एक वेक्टर, बी वेक्टर दूसरा वेक्टर होता है, और थीटा उन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल होता है। तो हम यहाँ ए वेक्टर मान सकते हैं 8 न्यूटन को, बी वेक्टर मान सकते हैं 6 न्यूटन को। तो रिजल्टेंट फोर्स जो होगा
वो r होगा यहाँ पर, तो इसका मैग्नीट्यूड आएगा √8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 8 इंटू 6, और थीटा दोनों के बीच में 90 है तो ये cos 90 हो जाएगा। cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो ये पूरी वैल्यू हो जाएगी आपकी 0। तो नेट फोर्स आपका आएगा √8 स्क्वायर मीन्स 64 प्लस 6 स्क्वायर मीन्स 36, तो ये होगा आपका √100। √100 की वैल्यू 10 होती है, इसलिए हम कहेंगे कि एफ नेट की वैल्यू है 10 न्यूटन। तो नेट फोर्स जो इस बॉडी पर लग रहा है वो आपने कैलकुलेट कर लिया है, उसकी वैल्यू है 10 न्यूटन। अब हमें पूछा गया है एक्सीलरेशन, तो यहाँ से एक्सीलरेशन होगा हमारा एफ नेट अपॉन मास ऑफ बॉडी। एफ नेट आपने कैलकुलेट किया है 10 न्यूटन, ये 10 न्यूटन कैलकुलेट किया है, और मास बॉडी का गिवन है 5 kg, तो इसका एक्सीलरेशन आएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड एक्सीलरेशन का आप फाइंड कर चुके हो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपको बतानी है डायरेक्शन, तो डायरेक्शन एक्सीलरेशन की किधर होगी, जिस तरफ नेट फोर्स होगा उसी तरफ बॉडी का नेट एक्सीलरेशन होगा। तो अब ये डायरेक्शन बताने के लिए आप यूज कर सकते हो कि मान लीजिए कि जो रिजल्टेंट फोर्स है वो 8 न्यूटन के साथ ये एंगल बना रहा है अल्फा। तो अगर आप इस वाले ट्रायंगल में देखेंगे तो यहाँ से tan अल्फा की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। tan अल्फा, tan होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये वाली साइड इसकी 6 न्यूटन होगी और ये बेस है इसका 8 न्यूटन, तो tan अल्फा होगा 6/8। तो अब अल्फा निकालना है आपको, तो tan अल्फा अगर आपका 6/8 है तो इसे सॉल्व करने पे आप ऐसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हो 3/4, और tan 3/4 की वैल्यू होती है 37 डिग्री। अल्फा इक्वल टू होगा tan इनवर्स 3/4। तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू निकल के आ जाएगी आपकी। इसके लिए अगर आप एक स्टैंडर्ड ट्रायंगल याद रखेंगे तो इस वैल्यू को आसानी से आप याद रख सकते हो, काफ़ी यूज़ होती है। तो आप एक ट्रायंगल इस तरह का याद रख सकते हो कि अगर हम कोई ऐसा ट्रायंगल बनाते हैं, राइट ट्रायंगल बनाते हैं जिसकी ये साइड है 3 यूनिट, ये 4 यूनिट, तो इसका हाइपोटेन्यूज होगा 5 यूनिट। इस केस में ये जो एंगल होता है ये होता है 53 डिग्री, और ये वाला एंगल होता है जो साइड 3 के सामने है 37 डिग्री। तो यहाँ पर अगर आप 4/3 निकालना चाहते हैं तो ये एंगल होगा 53 डिग्री होगा, ये 37 डिग्री होगा, तो 3/4। तो यहाँ से आप देख सकते हो अगर tan 37 की वैल्यू निकालें आप, tan 37 डिग्री, तो क्या होगा, परपेंडिकुलर 3 होगा और बेस होगा 4, तो tan 37 3/4 होता है। तो यहाँ पर भी आपका यही वैल्यू आई है, तो अल्फ़ा की वैल्यू लिख सकते हो आप 37 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो नेट एक्सेलरेशन होगा वो 8 न्यूटन वाले फोर्स के साथ 37 डिग्री पर होगा। तो इस तरह से आपने मैग्नीट्यूड बता दिया एक्सेलरेशन का, वो आया हमारा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और डायरेक्शन अगर बतानी है तो आप इसका एंगल बता सकते हो 8 न्यूटन फोर्स के साथ, वो गिवन है, वो आया है आपका 37 डिग्री। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5.8 ऑफ एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5 लॉज ऑफ मोशन। तो क्वेश्चन आपके सामने है अभी। The driver of a three-wheeler moving with a speed of 36 km/h sees a child standing in the middle of the road and brings his vehicle to rest in 4 seconds just in time to save the child. What is the average retarding force on the vehicle? The mass of three-wheeler is 400 kg and mass of driver is 65 kg. तो क्वेश्चन आपको दिया है कि कोई थ्री व्हीलर है, थ्री व्हीलर
चल रहा था 36 किलोमीटर पर आवर से। तो ये मान लीजिए आपका 3 व्हीलर है, ये चल रहा है 36 किलोमीटर पर आवर से। तो ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी 36 किलोमीटर पर आवर। आप ऐसा यूनिट्स में रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में अगर चेंज करना है तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 5/18 से। तो 18 से 2 टाइम्स कैंसिल होगा, तो ये आंसर आएगा आपका 10 मीटर पर सेकेंड। तो ऐसे यूनिट्स में इनिशियल वेलोसिटी अगर लिखोगे तो आप क्या लिखोगे कि इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये 3 व्हीलर 36 किलोमीटर पर आवर मीन्स 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था। तो अब इसने क्या किया, सी इज अ चाइल्ड स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ रोड। तो यहाँ कहीं बीच में कोई बच्चा यहाँ बैठा हुआ है या खेल रहा है। तो 3 व्हीलर क्या करेगा, ड्राइवर क्या करेगा, ब्रेक्स लगाएगा। तो ये ब्रेक लगाता है तो ये 3 व्हीलर इस चाइल्ड तक पहुंचने से जस्ट पहले रुक जाता है, और इसे यहाँ तक पहुंचने में जो टाइम लगता है वो लगता है 4 सेकेंड, जस्ट इन टाइम टू सेव द चाइल्ड। अब हमसे पूछा गया है कि व्हीकल पर रिटार्डिंग फोर्स कितना लगा होगा, एवरेज रिटार्डिंग फोर्स कितना लगा होगा। अब इसमें मास गिवन है, 3 व्हीलर का है 400 kg और उसके अंदर जो ड्राइवर बैठा है उसका है 65 kg। तो पूरा सिस्टम जो चल रहा है इसका मास हो जाएगा 400 + 65 = 465 kg। फिर से हमसे फोर्स पूछा गया है, तो फोर्स के लिए आप फॉर्मूला फिर से यूज़ करोगे क्या, F = मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास हमें पता है 465 kg, एक्सेलरेशन आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए आप ये इक्वेशन यूज़ कर सकते हो। देखिए जब यहाँ से चल रहा था तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड, और फाइनली यहाँ पहुँचने तक ये रुक जाता है तो इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी 0। तो अगर एक्सेलरेशन निकालना है आपको तो आप इक्वेशन यूज कर सकते हो V = U + AT। तो V 0 हो जाता है, यहाँ पर U 10 था प्लस A और टाइम हमें गिवन है 4 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी -10/4। तो सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -2.25 मीटर पर सेकेंड। तो एक्सेलरेशन आपका आ चुका है -2.25 मीटर पर सेकेंड। तो अब आपको कैलकुलेट करना है फोर्स, एवरेज रिटार्डिंग फोर्स कैलकुलेट करना है। तो फोर्स की वैल्यू आएगी आपकी, मास है आपका 465 kg, 465, और एक्सेलरेशन आपने कैलकुलेट किया है -2.25 मीटर पर सेकेंड। तो अगर आप ये मल्टीप्लाई कर लेते हो तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो आपको मल्टीप्लाई करना है अभी आंसर फाइंड करने के लिए 465 × 2.25 का। तो इससे मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 1046 × 1046 0.25 न्यूटन। तो ये हो जाएगा एवरेज रिटार्डिंग फोर्स। और ये एक्सेलरेशन नेगेटिव में रखेंगे तो ये माइनस आएगा। तो ये माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि जो फोर्स है वो इनिशियल वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए इसे हम कहते हैं रिटार्डिंग फोर्स। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 5.9। A rocket with a lift of mass 20,000 kg is blasted upwards with an initial acceleration of 5 meter per second square. Calculate the initial thrust of the blast. यहाँ पर कोई रॉकेट है, उसका मास आपको गिवन है 20,000 kg। अब इसे ऊपर की तरफ छोड़ा गया है और इसका इनिशियल एक्सेलरेशन दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसे समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए मेरे पास ये कोई रॉकेट है, इसका मास है 20,000 kg।
तो इनिशियली ये कहाँ रखा होगा, ज़मीन पर रखा होगा। तो इनिशियली अगर देखें तो इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा, इसका वेट। अभी ज़मीन पर रखा है तो इस पर फोर्स लग रहा है, इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और वेट होता है mg। अभी ये रेस्ट में है तो इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन अर्थ सरफेस लगा रहा होगा। लेकिन अब इमेजिन करिए जब ये सरफेस से जस्ट ऊपर है तो इस पर केवल एक फोर्स आपको दिखाई दे रहा होगा, वेट। अब ये हमें ब्लास्ट करना है अपवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ चलाना है। तो इसका मतलब इस पर एक फोर्स लगना चाहिए ऊपर की तरफ। तो मान लीजिए F फोर्स इस पर ऊपर की तरफ लगा। अब इस फोर्स से क्या हो रहा है, इससे एक एक्सेलरेशन मिल रहा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी इसका ऊपर की तरफ एक एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखिए ये रॉकेट जा रहा है ऊपर, तो ऊपर की तरफ फोर्स लगा F और नीचे की तरफ फोर्स लगा mg। तो अगर आपसे पूछा जाए कि नेट फोर्स इस पर क्या होगा, तो नेट फोर्स होगा ज़्यादा फोर्स माइनस कम फोर्स। तो जब ये ऊपर जा रहा है तो F ज़्यादा होना चाहिए और वेट कम होना चाहिए, तो नेट फोर्स होगा F माइनस mg। अब नेट फोर्स होता है, F नेट होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। इसका मतलब F माइनस mg क्या होगा, नेट फोर्स हमारा F माइनस mg है, तो नेट फोर्स यानी F माइनस mg इक्वल टू होगा m इंटू ए। तो यहाँ से F की वैल्यू आपकी मिलेगी, mg को इधर लेके जाएंगे तो mg प्लस एम ए। अगेन F की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर ये m कॉमन ले लें तो ये वैल्यू होगी g प्लस ए। तो मास आपको गिवन है 20,000 kg रॉकेट का, g की वैल्यू हम 10 ले सकते हैं और a की वैल्यू हमें गिवन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। F अगर आपको कैलकुलेट करना है तो F क्या हो जाएगा, m की वैल्यू रखी आपने 20,000 kg, g की वैल्यू 9.8 होती है, या इसे लिख सकते हैं हम 10, और एक्सेलरेशन इज 5। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 15 इंटू 20,000, तो ये आएगा आपका 30,000। तो फाइनल आंसर इसे हम ऐसे लिख सकते हैं साइंटिफिक नोटेशन में, 3 इंटू 10 की पावर, ये 5 जीरोज हैं तो 3 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन। ये आपका रिजल्टेंट फोर्स होगा। तो इसमें क्या करना था आपको कि जब ये रॉकेट ऊपर जा रहा है तो आपको इमेजिन करना था कि इसमें नेट फोर्स ऊपर होगा, और नेट फोर्स क्या होगा, ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स माइनस नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स। इस तरह से नेट फोर्स निकाला आपने और नेट फोर्स को इक्वेट कर दिया मास इंटू एक्सेलरेशन से, तो आपका आंसर आ जाता है 3 इंटू 10⁵ न्यूटन। देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। A body of mass 0.4 kg moving initially with a constant speed of 10 meter per second to north is subject to a constant force of 8 Newton directed towards south for 30 seconds. Take the instant the force is applied to be t equal to 0, the position of body at time to be x equal to 0, and predict its position at t equal to -5, 25 and 100 second. तो क्वेश्चन को अच्छे से समझना पड़ेगा आपको पहले। तो हमें यहाँ पर कोई बॉडी दी है जिसका मास 0.4 kg है और वो इनिशियली नॉर्थ की तरफ जा रही है, और स्पीड उसकी इनिशियल दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये बॉडी है हमारी, 0.4 kg इसका मास है, इनिशियली कांस्टेंट स्पीड से जा रही है नॉर्थ में। तो नॉर्थ हम सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पर नॉर्थ ले सकते हैं इस डायरेक्शन को, कि नॉर्थ हमने मान लिया। तो ये कब है, ये पोजीशन है x इक्वल टू 0 और t इक्वल टू 0, इसे हमें मान लेना है। t इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 इस पोजीशन को मान लेना है। अब क्या किया हमने कि एक हमने फोर्स लगाया 8 न्यूटन का डायरेक्टेड टुवर्ड्स साउथ। तो नॉर्थ अगर इधर है तो फोर्स हमने ऐसे पीछे की तरफ लगाया होगा, कितना
8 न्यूटन। तो अभी आप समझ सकते हो कि इनिशियली बॉडी जा रही थी नॉर्थ में, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड से, तो जो फोर्स लगा है वो इनिशियल वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लगा है। तो इस फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन होगा वो नेगेटिव होगा। तो फोर्स, या तो आप वेलोसिटी पॉजिटिव लेंगे तो फोर्स क्या लेना पड़ेगा आपको, नेगेटिव। तो आप फिर से फॉर्मूला यूज़ करोगे F इक्वल टू ma, तो फोर्स होगा -8, m है 0.4, तो आपको यहाँ से एक्सेलरेशन मिल जाएगा -8 अपॉन 0.4, 80/4 इक्वल टू -20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये बॉडी को मिला रिटार्डेशन या अपोजिट डायरेक्शन में एक्सीलरेशन, -20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें पूछा गया है प्रिडिक्ट इट्स पोजीशन एट t इक्वल टू -5 सेकेंड। तो -5 सेकेंड होगा इस इंस्टेंट से पहले की बात हो रही है। तो t इक्वल टू 0 पर बॉडी इस जगह पर है, तो 5 सेकेंड पहले बॉडी कहाँ होगी। तो आप देख सकते हो कि जब तक फोर्स नहीं लगा उससे पहले बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही थी 10 मीटर पर सेकेंड से। तो 5 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी इसकी 10 मीटर पर सेकेंड है और टाइम दिया है हमें -5। तो जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा -5 सेकेंड में वो होगा -50 मीटर। तो टाइम वास्तव में नेगेटिव नहीं होता है, लेकिन ये बात हो रही है जब टी आपने देखना शुरू किया t इक्वल टू 0 से 5 सेकेंड पहले, तो आप सिंप्लीफिकेशन के लिए इस टाइम को नेगेटिव ले सकते हो। तो क्योंकि इस टाइम से पहले t इक्वल टू 0 से पहले बॉडी 10 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट वेलोसिटी चल रही थी, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए सिंपली आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो यह आ जाएगा -50 मीटर, यानी कि बॉडी का जो पोजीशन थी t इक्वल टू -5 सेकेंड पर वो क्या थी, -50 मीटर थी। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा आपका -50 मीटर। अब दूसरा पूछा गया है प्रेडिक्ट इट्स पोजीशन एट 25 सेकेंड। देखो t इक्वल टू 0 पे ये कंडीशन आपको दे रखी है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, एक्सीलरेशन इसका -20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और ये एक्सीलरेशन कब तक रहने वाला है, जब तक इस पर फोर्स लगेगा, और फोर्स लगने वाला है 30 सेकेंड तक। तो 25 सेकेंड 30 से कम है, इसका मतलब 25 सेकेंड तक लगातार फोर्स लग रहा था। ओके, तो अगर हमें निकालना है इसका डिस्प्लेसमेंट इन 25 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन 25 सेकेंड क्या होगा, तो हमें टाइम 0 से 25 देखना है। तो आप इक्वेशन यूज़ कर सकते हो s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो यहाँ u है इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड दे रखी है आपको, टाइम 0 से 25 सेकेंड तक 25 सेकेंड होते हैं, एक्सीलरेशन आपने कैलकुलेट किया है -20, t स्क्वायर होगा 25 स्क्वायर। तो अभी आपको ये वैल्यू सॉल्व करनी है, आपको मिल जाएगा कि 0 से 25 सेकेंड के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। इसे सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा s इक्वल टू 250, ये माइनस हो जाएगा, -10 इंटू 25 का स्क्वायर होता है 625, तो आंसर होगा आपका 250 माइनस 6250। तो आपका आंसर आएगा 6250 माइनस 250, तो ये आपका आएगा 6000 मीटर। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा 0 से 25 सेकेंड के बीच में होगा 6000 मीटर, और ये नेगेटिव होगा, तो इसका मतलब जो पोजीशन इसकी आएगी, तो इन t इक्वल टू 0 पर कहाँ था, x इक्वल टू 0 पर, तो t इक्वल टू 25 पर ये कहाँ होगा, -6000 मीटर पर होगा।
अब देखते हैं इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट कि t इक्वल टू 100 सेकेंड पर इसकी पोजीशन क्या होगी। तो 100 सेकेंड पर पोजीशन निकालने के लिए पहले आपकी इसकी मोशन को देखना पड़ेगा, कैसे कैसे इसकी मोशन हुई है। तो देखिए इस पर जो फोर्स लगा है वो लगा है 30 सेकेंड तक, फोर्स केवल 30 सेकेंड तक लगा है। तो इसका जो एक्सीलरेशन होगा या रिटार्डेशन होगा वो केवल 30 सेकेंड तक होगा। उसके बाद ये कांस्टेंट स्पीड से चलेगा। तो हमें ये समझ में आता है कि इसका एक्सीलरेशन जो होगा वो होगा केवल 30 सेकेंड तक। तो हम क्या करेंगे, पहले हम पता करेंगे कि जब 30 सेकेंड हुए तो इसकी वेलोसिटी क्या थी और इसकी पोजीशन क्या थी। उसके बाद 30 सेकेंड से 100 सेकेंड तक यानी कि टोटल 70 सेकेंड तक एक कांस्टेंट स्पीड से चला होगा। कांस्टेंट स्पीड से अगर चला होगा तो 70 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट और हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को दो पार्ट में आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो एक तो मोशन होगी इसकी फ्रॉम 0 to 30 सेकेंड, फ्रॉम 0 to 30 सेकेंड। तो 0 से 30 सेकेंड में आप क्या निकालोगे, इसकी डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ प्लस इसकी स्पीड क्या हुई। स्पीड मीन्स वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों निकालने होंगे। तो इसका एक्सीलरेशन हमने निकाला था -20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैलकुलेट किया था हमने। तो पहले देखते हैं एट t इक्वल टू 30 सेकेंड तो मोशन एक्सीलरेटेड होगी। तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा इसका वो होगा qt प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो u है इसका 10, टाइम 30 लेना है, a लेना है आपको -20, हाफ इंटू -20 इंटू टी स्क्वायर होगा 30 स्क्वायर। तो पोजीशन इसकी डिस्प्लेसमेंट आएगा 300 माइनस, इसे कैंसिल करोगे 10 टाइम्स, ये 900 होगा तो 9000। तो s की वैल्यू आएगी आपकी 8700 मीटर, यानी t इक्वल टू 30 सेकेंड पर ये माइनस में 8700 मीटर पर पहुंच चुका है। अब फ्रॉम 30 टू 100 सेकेंड क्या होगा, अब 30 सेकेंड पर फोर्स लगना बंद हो गया है। तो 30 से 100 सेकेंड तक एक्सीलरेशन 0 होगा। फ्रॉम 30 टू 100 क्या होगा, एक्सीलरेशन होगा 0। तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा वेलोसिटी इनटू टाइम। तो 30 से 100 सेकेंड तक जो टाइम होगा वो तो 70 सेकेंड होगा, लेकिन अब वेलोसिटी हम कौन सी रखेंगे। तो यहाँ पर वेलोसिटी वो रखेंगे जो 30 सेकेंड तक वेलोसिटी हो चुकी होगी। तो 30 सेकेंड पर वेलोसिटी निकालनी है तो आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये फॉर्मूला कहाँ यूज करना है आपको, 0 से 30 सेकेंड के लिए। तो 0 सेकेंड पर वेलोसिटी कितनी थी, 10 थी, एक्सीलरेशन कितना था -20, और 0 से 30 सेकेंड तक टाइम कितना हो जाएगा 30 सेकेंड। तो वेलोसिटी आएगी आपकी ये -600 प्लस 10, तो ये आपकी वैल्यू आएगी -590, और टाइम होगा 30 से 100 सेकेंड तक 70 सेकेंड्स। तो अब जो डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा फ्रॉम 30 टू 100 सेकेंड कितना होगा, ये इसे मल्टीप्लाई करोगे -41300। कैलकुलेशंस चेक कर लेना आप, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट इज -41300 मीटर। तो देखिए 30 सेकेंड पर जो डिस्प्लेसमेंट हो चुका था तो वो हुआ था -8700, और 30 से 100 सेकेंड के बीच में ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 से 100 के बीच में कितना हुआ होगा, आप उसके लिए क्या करेंगे, इन्हें ऐड कर देंगे। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए
यहाँ सॉल्व करते हैं इसे, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा -8700 प्लस माइनस का 41300। तो नेट डिस्प्लेसमेंट यहाँ कैलकुलेट कर रहा हूँ। टोटल डिस्प्लेसमेंट ये होगा -41300 माइनस 8700 मीटर। इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 0005 मीन्स 50,000 मीटर। तो ये पोजीशन होगी t इक्वल टू 100 सेकेंड पर। इस तरह से आपने तीनों पार्ट इस क्वेश्चन के सॉल्व कर लिए। तो ध्यान क्या रखना है इसमें, अगर t इक्वल टू -5 सेकेंड पर देखना है तो आपको देखना है t इक्वल टू 0 से पहले वाली कंडीशन। 25 सेकेंड पर देखना है तो आपको मोशन देखनी है फ्रॉम 0 टू 25। और 100 सेकेंड पर अगर पोजीशन बतानी है आपको तो इसे दो पार्ट में सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि 0 टू 30 सेकेंड तक तो फोर्स लग रहा था, तो 0 से 30 सेकेंड तक तो एक्सीलरेट मोशन होगी। 30 सेकेंड के बाद फोर्स लगना बंद हो गया तो 30 सेकेंड से 100 सेकेंड तक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से बॉडी चलेगी। तो इस तरह से आपके ये क्वेश्चंस कंप्लीट हुए हैं। इसके बाद के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको अगर क्वेश्चंस लगातार देखने हैं तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए।